सराय। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करके सब शक्तिमान के चरणों में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, हम अपने आप को पिता परमेश्वर और प्रभु जी पवित्र सबको दे लोगों में छुपाते पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं प्रभु की सभा में आपकी पवित्र उपस्थिति बनी रहने पाए। और सुन के पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि तमाम सुनने वाले और देखने वालों के जीवन में तेरे चिन्ह चमत्कार कार्य करे पिता परमेश्वर, तेरे छुटकारे की आत्मा कार्य करे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका अनुग्रह, आपकी दया आपके बच्चों पर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सारा आदर में माफ़ को देते हैं पिता। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, हमारे आवाज़ की गूंज को अनंत करें पिता परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा हो। हम तीनों को इस्तेमाल करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आप प्रभु की महिमा के लिए एक भजन गाएंगे, और सब साथ मिलकर के गाने बजाते हुए जहाँ भी हैं प्रभु की उपस्थिति में भजन को गाकर उसकी महिमा करें। आ गया हूँ मैं खुदा ये दुआ, आ गया हूँ मैं खुदा सुन ले ये दुआ, हो लहू से भर दे तुझसे पाके मुझको और बना, हो लहू से भर दे तुझसे पाके मुझको और बना। बीमारी मैंने मुश्किल बीमारी मैंने लादी है तुझे पर आशा धोखा, दुख बीमारी मैंने मुश्किल बीमारी मैंने लादी है तुझे पर आशा धोखा। कौशल ऐसा करे न हो तुझे पर, कौशल ऐसा करे न हो तुझे पर, नुकसान हो या हो नफा। आ गया हूँ मैं खुदावंद तुझसे मेरी ये दुआ, रो लहू से भर दे तुझसे पाके मुझको और बना, रो लहू से भर दे तुझसे पाके मुझको और बना। हार है तू परवरदिगार है तू, साहों का शहंशाह सबका है सब तुझे। हार है तू परवरदिगार है तू, साहों का शहंशाह सबका है सब तुझे। आसमां के चले और ना कोई मिले, आसमां के चले और ना कोई मिले, सारी दुनिया को तो ले बता। आ गया हूँ मैं खुदावंद तुझसे मेरी ये दुआ, लहू से भर दे तुझसे पाके मुझको और बना, लहू से भर दे तुझसे पाके मुझको और बना। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू। आइए भजन को लोगों के साथ गाकर प्रभु की महिमा यीशु राजा मुक्ति दाता जीवन का राजा, हालेलुया हालेलुया। मुक्ति पाओ वो है सबको बुलाता, यीशु राजा मुक्ति दाता जीवन का राजा, हालेलुया हालेलुया। मुक्ति पाओ वो है सबको बुलाता, हम हैं तेरे बल खानी ले
एक और गीत गाकर पंजाबी गीत हम आपकी महिमा करेंगे मसा के साथ। सारी दुनिया दी कबरा कब्र खाली है, सारी दुनिया दी कबरा कब्र खाली है। सबसे ऊंचा मकाम है उसका, सबसे ऊंचा मकाम है उसका, नाम भी होता है सारी दुनिया की कबरा कब्र खाली है, सारी दुनिया की कबरा कब्र खाली है। होता है काम निराला, नाम होता सब तो आला, होता है काम निराला, नाम होता सब तो आला, होता जन्म भी सब तो बखरा, होता जन्म भी सब तो बखरा, नाम भी होता जलाली है। सारी दुनिया की कबरा कब्र खाली है, सारी दुनिया की कबरा कब्र खाली है। सूली उससे जान लुटाई, कीमत होने सब की चुराई, सूली उससे जान लुटाई, कीमत होने सब की चुराई, सब मिटा दी उन्हें गुनाह दी, सब मिटा दी उन्हें गुनाह दी, उन्हें जिंदगी बहादी है। सारी दुनिया की कबरा कब्र खाली है, सारी दुनिया की कबरा कब्र खाली है। ओ विष्णु बना बने वाला, धड़कना जला बने वाला, ओ विष्णु बना बने वाला, धड़कना जला बने वाला, दिल की सबनु के बने वाला, दिल की सबनु के बने वाला, बोल समझा हयाली है। सारी दुनिया की कबरा कब्र खाली है, सारी दुनिया की कबरा कब्र खाली है, सारी दुनिया की कबरा कब्र खाली है।
देता है, शांति देता है, जीवन देता है, शांति देता है। वही हमारा राजा है, वही हमारा राजा है। हम सब उसके सेवक हैं, हम सब उसके सेवक हैं। वही जिंदा है प्रभु हमारा, हालेलुया जिंदा है प्रभु हमारा, हालेलुया जिंदा है प्रभु हमारा, हालेलुया जिंदा है प्रभु हमारा। यीशु का क्या है प्रशंसा की बात, यीशु का क्या है प्रशंसा की बात। जितनी भी हो काली रात यीशु दिखलाएगा, जितनी भी हो काली रात यीशु दिखलाएगा। वो भी हमारा राजा है, वो भी हमारा राजा है। हम सब उसके सेवक हैं, हम सब उसके सेवक हैं। वही जिंदा है प्रभु हमारा, हालेलुया जिंदा है प्रभु हमारा, हालेलुया जिंदा है प्रभु हमारा, हालेलुया जिंदा है प्रभु हमारा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा है और हम लोग रहता यीशु साथ। क्या है फिर चिंता की बात, कितनी भी हो काली रात प्रभु दिखलाएगा राह। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, I welcome you in this wonderful day that God has made for us. आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस अद्भुत दिन में जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बनाया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, let's meditate on the word of God a little further. आइए थोड़ा सा और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं। We'll read Luke 15 verses 27 and 28. हम पढ़ेंगे लूका रचित शुभ समाचार उसका 15 अध्याय और उसका 27-28 वचन। We'll read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे लूका रचित शुभ समाचार 15 अध्याय 27 और 28 वचन। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly and Mighty Father, प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय परमेश्वर, we thank you for this wonderful day. आज के अद्भुत दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Father, please open our mind and our hearts परमेश्वर पिता केवल हमारे हृदय और हमारे दिमाग को खोल दीजिए that we can understand your words. कि हम आपके वचन को समझ सकें And do not let any devil spirit disturb us from this word of God. और होने दीजिए कि कोई भी अंधकार की शक्ति इस वचन से हमें डिस्टर्ब ना, इस वचन को सुनने से हमें डिस्टर्ब ना करे। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here we read यहाँ हमने पढ़ा that if we read it from a little upper side, यदि हम इस अध्याय को थोड़ा सा और ऊपर से पढ़ते हैं, there is written, यहाँ ऐसा लिखा है, this is the story of two brothers, ये जो कहानी है ये दो भाइयों की कहानी है। and I think many of you know that और शायद मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे this is the story of prodigal son. ये जो कहानी है ये उड़ाऊ पुत्र की है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, there are two childs, यहाँ दो बच्चे हैं and younger one takes his property from his father. और उनमें से एक ने अपनी संपत्ति, अपना हिस्सा अपने पिता से ले लिया है। Hallelujah. हालेलुया। And he went away और वो वहाँ से चला गया and he took many sins, और बहुत सारे उसने पाप किए and when he felt ashamed and when he came back to himself, he come back to his father. और जब से शर्मिंदगी महसूस हुई वो अपने आपे में आया तो वो अपने पिता के पास वापस लौट आया। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, there is the second son यहाँ पर एक दूसरा बेटा है who stayed with father, जो पापा के साथ ही रहा है, who have become a good child. जो कि एक अच्छा बच्चा बनकर रहा है He do very hard works for his father. और उसने अपने पिता के लिए बहुत मेहनत की है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, we all know हम सभी जानते हैं that in this story, कि इस कहानी के अंदर the prodigal son is represent world. ये जो उड़ाऊ पुत्र है वो संसार को दर्शाता है। Hallelujah. हालेलुया।
They are the children of God who are on the bad ways. वो बालक जो परमेश्वर की संतान होने के बावजूद भी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And the father represents God. और जो पिता है इस कहानी में वो परमेश्वर को दर्शाता है। When the son came back, और जब वो पुत्र वापस आता है, when a person who have been doing sins came back to Christ, और वो जो बेटा है जो वापस मसीह में आ जाता है, the father feel very joy तो जो पिता है वो बहुत ही आनंदित होता है and he announced a feast. और वो वहाँ पर एक भोज की तैयारी करता है। But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, now question rises, यहाँ पर एक सवाल उठता है what does the other son represent? कि जो दूसरा बेटा है वो किसे दर्शाता है। Hallelujah. हालेलुया। The younger son represents the world, कि जो छोटा बेटा है वो तो संसार को दर्शाता है the father represents God. और जो पिता है वो परमेश्वर को दर्शाता है। What does the elder son represent? तो जो बड़ा बेटा है वो किसे दर्शाता है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here is written यहाँ ऐसा लिखा है that this elderly son, when he came back to his house, कि जब ये बड़ा बेटा अपने घर वापस आता है he asked the servant और वो एक दास से पूछता है that what is this noise going on? ये जो शोर शराबा हो रहा है ये किस चीज का हो रहा है। He replied, और वह उत्तर देता है your younger brother has come back कि जो तुम्हारा छोटा भाई है वो वापस आ चुका है and your father have announced the feast. और आपके पिता ने एक भोज का अनाउंसमेंट किया है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, this son got very angry. और ये जो बेटा है ये बहुत गुस्सा हो जाता है He said to his father, और वो अपने पिता से कहता है I have worked very hard for you. मैंने तो बहुत मेहनत करी है तुम्हारे लिए, I have never disobeyed you, मैंने तुम्हारी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया, and yet you are making parties and fests for my younger brother who disobeyed you. और तुम मेरे छोटे भाई के लिए पार्टी कर रहे हो, भोज दे रहे हो, जिसने तुम्हारी आज्ञा का हमेशा उल्लंघन किया है। You never celebrate for me. और तुमने कभी मेरे लिए तो ऐसा आनंद नहीं किया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, let's say the 32 verse. आइए इसका 32वां वचन देखते हैं। लूका 15:32। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when we read the 31st verse, जब इसका 31वां वचन पढ़ते हैं, देर यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, the elderly brother represents us. जो बड़ा भाई है, बड़ा बेटा है, वो हमें दर्शाता है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if you think you have worked very hard with God, और यदि आप ऐसा समझते हैं कि आपने परमेश्वर के साथ बहुत मेहनत की है but you're not getting any blessings, और आपको अभी तक कोई आशीष नहीं मिली है, my dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, just understand one thing. तो केवल एक बात समझिए, We have to keep working. हमें सिर्फ काम करते रहना है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, in the Bible there is written many times बाइबल के अंदर में यहाँ पर कई बार लिखा है that all the people who get blessed have to go under a procedure. कि जितने भी लोग बाइबल के अंदर में आशीषित हुए हैं वो सब के सब एक प्रोसीजर से होकर के निकले हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, we can see Joseph, हम यूसुफ को देख सकते हैं, we can see Moses, हम मूसा को देख सकते हैं, we can see David. हम दाऊद को देख सकते हैं। Everybody have gone through a procedure. हर एक व्यक्ति किसी एक प्रोसेसर से होकर के गया है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you are under a procedure. आप एक प्रोसेस के अंदर हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when you came in Christ, जब आप मसीह में आते हैं God gave you many blessings. तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देते हैं, But लेकिन if you want to get more blessings, यदि आप और आशीषें चाहते हैं, if you want
more miracles, यदि आप और चमत्कार चाहते हैं you have to keep working in God. तो आपको परमेश्वर में कार्य को करते रहना है। Hallelujah. हालेलुया। And as in 31st verse, the father says to his elder son, और जैसा कि 31वें वचन में पिता ने अपने बड़े बेटे से कहा, the same thing God says to us. वही बात परमेश्वर हमसे कहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That keep working. कि काम करते रहो। Hallelujah. हालेलुया। Which is mine, that all is yours. जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम्हारा है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, God has given us all the authorities. परमेश्वर हमें सारा अधिकार दे दिया है। God has given all the strength. सारी साहस, सारी हिम्मत हमें दी है। But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, to receive it, उसको पाने के लिए we have to keep hard working in God. हमें परमेश्वर में मेहनत करनी होगी। Hallelujah. हालेलुया। Which means इसका मतलब we have to keep praying. हमें प्रार्थना करनी है। We have to keep reading the Bible. हमें बाइबल पढ़ना जारी रखना है। Hallelujah. हालेलुया। We have to be in connection with God regularly. और हमें रोज प्रतिरोज परमेश्वर के साथ एक संबंध में रहना है। Hallelujah. हालेलुया। So my dear friends, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, when you do that, जब आप ऐसा करते हैं all the things will be given to you. तो हर एक चीज आपको दे दी जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for today's word. आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please give us strength कृपया हमें हिम्मत दीजिए that we can keep our connection with you, कि हम हमारा जो संबंध है आपके साथ बना करके रखें, so we can surely accept those blessings from you which you have kept for us. ताकि हम वो तमाम आशीषें आपसे पाले जो आपने पहले से ही हमारे लिए रखी हुई हैं। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। भजन संहिता 144 और 1 और 2 वचन। भजन संहिता 144 उसका 1 और 2 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। आइए वचन के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थ्य यीशु पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर प्रभु जी पिता, आपने एक और दिन हमारे जीवन में दिया प्रभु, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज के वचन को आपके पवित्र और जुड़ावर हाथों में सौंपते हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातें करें। सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों पर आपकी दया, आपका अनुग्रह और आपका नियंत्रण होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करेंगे। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ हमने पढ़ा कि दाऊद कहता है, दाऊद राजा कहता है कि धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान है, गढ़ है, ऊंचा स्थान है, छुड़ाने वाला है, और वही मेरी ढाल है और वो मेरा शरण स्थान है जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हालेलुया। हम जितनी भी बार दाऊद के बारे में अगर हम पढ़े, उसकी लिखी हुई भजन संहिताओं को पढ़े, उसके लिखे हुए वचन को, उसके जीवन को अगर हम स्टडी करें, तो हम ये पाते हैं कि जो दाऊद है उसका पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर में है। वो कभी भी अपनी तलवार के ऊपर में, अपने टैलेंट के ऊपर में, अपनी बुद्धि के ऊपर में, अपनी पहुंच के ऊपर में, अपने सैनिकों के ऊपर में कभी भी भरोसा नहीं रखता। वो भरोसा रखता है सिर्फ परमेश्वर के ऊपर में। इसीलिए तो वो कहता है कि यहोवा ही है जो मेरी चट्टान है,
और वो मेरे हाथों को युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। उस मेरे प्रियो, दाऊद ने अपने जीवन में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी उसमें से उसने एक भी नहीं हारी, क्योंकि वो कभी भी अपने टैलेंट के भरोसे पर नहीं, अपने तलवार के चलाने के, अपने युद्ध कौशल के भरोसे पर नहीं, वो परमेश्वर के भरोसे पर चलता था। हालेलुया। आज हम लोग अपने जीवन में कई लड़ाइयों को हार रहे हैं, हम अपने जीवन में कई समस्याओं में ऐसे घिर गए हैं और हम उससे बाहर निकलना तो चाहते हैं, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी हम निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भरोसा दाऊद के समान नहीं है। हमारा भरोसा हमारी जॉब पर, हमारी क्वालिफिकेशन पर, हमारे बैंक बैलेंस पर, हमारे रिलेटिव्स पर और ना जाने कहाँ कहाँ किस किस पर है। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद राजा कहता है कि केवल परमेश्वर ही है जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हालेलुया। हमारी समस्याएं भी हमारे वश में हो जाएंगी, हमारे दुख तकलीफें जो समस्याएं शैतान ने मेरे और आपके जीवन में अगर ला करके रखी हैं, वो सब हमारे वश में हो जाएंगी यदि हम भी दाऊद के समान अपना भरोसा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर रखें। हालेलुया। क्योंकि वही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रियो जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। उसने हमें जय से बढ़ करके बनाया है। हालेलुया। और वो कहता है युद्ध तो मेरा है और मैं लड़ूंगा, तुम सिर्फ खड़े रहो। हालेलुया। तुम सिर्फ धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। अपने भरोसे को मुझ पर साबित करते रहो कि हाँ परमेश्वर, मेरा भरोसा केवल आपके ऊपर है। हाँ परमेश्वर, तू ही है जो मुझे चलाता है, तू ही है जो मुझे तैयार करता है, तू ही है जो मेरी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। और तुम देखोगे उन मिस्रियों के समान, जब वो लड़ने गए थे, इजरायलियों को पकड़ने के लिए गए थे, और मैंने कहा था मूसा के द्वारा कि जिन मिस्रियों को तुम अब देखते हो फिर तुम उन्हें कभी ना देखने पाओगे। हालेलुया। मैं वही परमेश्वर हूँ, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। जिन समस्याओं को तुम आज अपने जीवन में देखते हो, अगर तुम साबित करते हो कि तुम्हारा भरोसा मुझ पर है तो तुम उन्हें कभी ना देखोगे। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देवगे परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थ्य यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर। प्रभु ये वचन हर एक के जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर, मेरे पिता। हालेलुया। हर एक सुनने वालों के जीवन में प्रभु ये वचन कार्य करे राजा, और हम में से हर एक का भरोसा केवल आप पर हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। आइए एक वचन को हम पढ़ते हैं, मत्ती के शुभ समाचार उसका 7 अध्याय उसका 24 वचन। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आइए इस वचन में दुआ करें। सब शक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी दया, आपका अनुग्रह आपके बच्चों पर होने पाए, हर एक दुष्ट की योजना सफल हो पिता परमेश्वर, सारा वातावरण आपके अपने कंट्रोल में होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे विरोध में, हमारे वचन के विरोध में काम करने वाला हर जनता का शक्ति सुनने वालों के हृदय को पिता आपके आत्मा के द्वारा इस वचन को बीज के समान यीशु के नाम से आमीन। दोबारा पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, देखिए प्रभु की बातें सुनकर जो कोई मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। देखिए बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने घर किसे कहते हैं? हम घर का परिभाषा जानते हैं। अगर आप एक व्यक्ति एक झुग्गी में रह रहा है और आप उसको बोलें अरे भाई आपका जो फ्लैट है बहुत अच्छा है, तो वो आपसे गुस्सा हो जाएगा कि तुम मेरा जो झुग्गी का मजाक उड़ा रहे हैं। या एक व्यक्ति अगर फ्लैट में रह रहा है और आप उसको जाकर बोलें कि भाई आपका जो झुग्गी है वो बहुत अच्छी है, वो बुरा मान जाएगा, लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। यार आप 3 BHK फ्लैट को झुग्गी बोल रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है। या आप किसी बंगले को, कोठी को है जो बहुत सुंदर हो, जाकर बोले हाँ आपका जो फ्लैट है ना अच्छा है, 1 BH का जो फ्लैट है, 2 BH का जो फ्लैट है बहुत अच्छा है आपका, वो आपको क्या बोलेगा? यू आर ए मैड, आप पागल हैं, आपको पता नहीं है इतना बड़ा बंगला है, आप उसको फ्लैट कैसे बोल रहे हैं? लेकिन बंगला हो, कोठी हो,
फ्लैट हो या झुग्गी हो, आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, वो वर्ड है घर। घर आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु ने यहाँ बंगले की बात नहीं की है, फ्लैट की बात नहीं की है, या फ्री होल्ड मकानों की बात नहीं की है, झुग्गी की बात नहीं की है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जो वचन कहता है कि जो घर है, और घर किससे बनता है मेरे प्रियो? घर ईंट और गारे से नहीं। ईंट और गारे से तो बिल्डिंगें बनती हैं, ईंट और गारे से तो क्या बनते हैं, बड़े बड़े अब कोठियाँ बन सकती हैं, फ्लैट्स बन सकते हैं, सब कुछ बन सकता है। लेकिन घर जो बनता है वो परिवार से बनता है, वो फैमिली से बनता है। एक परिवार जहाँ भी रहता है, चाहे वो रेंट पे रहते हो, चाहे वो अपने में रहते हो, चाहे वो झुग्गी में रहते हो, चाहे वो बंगले में रहते हो, उसको वो घर बोलते हैं। और मेरे प्रियो, प्रभु ने घर के विषय में कहा कि जो बुद्धिमान मनुष्य है उसने क्या किया, अपना घर या अपना परिवार कह सकते हैं, वो चट्टान पर उनको स्थिर किया है। और आंधी आएगी यानी कि समस्याएं आएंगी, यानी कि गरीबी आएगी, यानी कि भूखमरी आएगी, यानी कि आपस में उसका शक्ल फूट डालने की कोशिश करे, लेकिन उस घर को हिला नहीं पाएगी। आज मेरे प्रियो, लोगों के पास घर तो मकान तो हैं, आज लोगों के पास फ्लैट तो हैं, आज लोगों के पास कोठियाँ तो हैं, लेकिन उनके पास घर नहीं है प्रियो। घर बिखरा हुआ है। आज पति पत्नी में, बाप बेटे में, भाई बहन में, बेटी माँ में, बहू सास में, सास बहू में, नंद भाभी में क्लेश है, मार काट है। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु की दी हुई बुद्धि से उस घर को नहीं बनाया। उन्होंने घर को बनाने की कोशिश की सांसारिक पैसों से, सांसारिक एजुकेशन से, सांसारिक और नाना प्रकार की बातों से। मेरे प्रियो, एक वचन हम और पढ़ेंगे ताकि हम इस बात को गहराई से और समझ जाएं। भजन संहिता 127 का एक वचन। जी हाँ, यदि घर को यहोवा ना यदि बनाए, घर को यहोवा ना बनाए, बिल्डिंग को नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, बिल्डिंग को नहीं, हवेली को नहीं, फ्लैट को नहीं, घर। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो घर को यहोवा कैसे बनाएगा? लिखा है घर तो बुद्धि से बनता है। जो खुदा की ओर से दी हुई बुद्धि है ना मेरे प्रिय, वो घर को बनाता है। जब तक यहोवा घर को ना बनाए, हमारा जो परिश्रम है वो वेस्ट है। आप कहेंगे मैंने ये किया, मैंने महंगा गाड़ी किया, मैंने ये हीरे जवाहरात लिए, लेकिन कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, कोई संतुष्टि नहीं है, कोई शांति नहीं है मेरे प्रिय। क्योंकि घर खजानों से, पैसों से नहीं, घर यहोवा या यहोवा की दी हुई बुद्धि से बनता है। लिखा है जब तक यहोवा घर को ना बनाए। किसका घर यहोवा बनाएगा? जो उसके वचनों पर चलता है, जो उसके वचनों को सुनता है, उसके वचनों को मानता है। इसलिए प्रियो, आज हमारे देश में और वर्ल्ड में बहुत मकान हैं, बहुत फ्लैट्स हैं, बहुत कोठियाँ हैं, बहुत बंगले हैं, लेकिन घर छूटे पड़े हैं, घर बर्बाद पड़े हैं। हमने न्यूज़ में देखा है, प्रॉपर्टी के लिए बेटे ने पिता को मार दिया। घर नहीं है मेरे को, मकान हैं, फ्लैट्स हैं, कोठियाँ हैं, बंगले हैं, लेकिन घर नहीं है। क्योंकि ये सब जो है ईंट गारे से बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो घर है, जो फैमिली में एकता है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक सोच है, वो परमेश्वर डालता है। किसने इज़राइलियों के प्रति मिस्र के लोगों को सॉफ्ट किया कि मिस्रियों ने अपना सब कुछ इज़राइलियों को दे दिया? वो तो परमेश्वर था मेरे लिए। लिखा है परमेश्वर ने मिस्रियों को इज़राइलियों पर इतना दयालु किया कि उन्होंने सब कुछ इज़राइलियों को दे दिया। उन इज़राइलियों को जो मिस्रियों के गुलाम, उन इज़राइलियों को जिनका छुड़ाने वाला मूसा उस देश पर आफतें ला रहा था, पानी को ब्लड बना रहा था, और मेंढक आ रहे थे, और जुएं आ रही थी, और पहलौठे मर रहे थे। लेकिन क्या लिखा है? मिस्री लोग इतने सॉफ्ट, इतने दयालु हो गए कि जो इज़राइलियों ने मांगा मिस्री ने वो दे दिया। यहाँ पर कौन काम कर रहा था? कौन हृदयों को सॉफ्ट कर रहा था? आप सोच रहे हैं हम बहुत काम करके सब अपने बॉस को खुश कर पाएँ। आज हम शायद नई साड़ी लाकर, महंगा साड़ी लाकर, 10,000, 15,000, 50,000 का साड़ी लेकर शायद खुश कर पाएँ। शायद हस्बैंड को
5,000 वाला मेकअप करके खुश कर पाएँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर खुश करता है, परमेश्वर अंडरस्टैंडिंग देता है, परमेश्वर लोगों को एक सोच करता है, परमेश्वर घर को बनाता है। हम कितना भी दावा करते रहें कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हमें परमेश्वर के बारे में नॉलेज है, हम परमेश्वर को ज्ञान है, हमें सारी किताबें मालूम हैं, मूसा के इतिहास, मूसा कौन था, यहोशू कौन था, दाऊद कौन था, सुलेमान कौन था, कितना भी मालूम हो, लेकिन अगर प्रभु की दी हुई बुद्धि के कारण प्रभु की बुद्धि हमारे परिवार में काम नहीं कर रही है, इसका मतलब हम प्रभु से अलग हैं। मेरे प्रियो, अगर आज हमारे बीच में हमारे सुनने वालों को ऐसा है तो आज प्रभु के चरणों में आ जाइए, अपने घुटने गाड़ दीजिए जहाँ पर भी हैं और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे घर को आप बनाएं, हम सब की अंडरस्टैंडिंग को आप एक करें पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ जिसके अंदर त्रुटियाँ हैं, कमियाँ हैं, उनको आप दूर करें प्रभु, और आपके नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो लोग अपने आप को आपके आगे समर्पित करते हैं पिता, आप उनके घर को बनाएं। आज पिता परमेश्वर, लोगों के घर उजड़े पड़े हैं, लोगों के घर टूटे पड़े हैं पिता, आज लोग एक साथ तो रहते हैं लेकिन हृदय फटे हुए हैं पिता, मन फटे हुए हैं पिता, अंडरस्टैंडिंग नहीं है पिता, हर किसी के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है पिता, गलत फहमियाँ हैं पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर ना जाने अपनी सोच में कहाँ भागे जा रहे हैं पिता परमेश्वर, और यही सोचते हैं कि अगर एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे तो शायद सबको खुश कर पाएँ, और कामयाबी के चक्कर में पिता परमेश्वर वो विनाश की ओर चले जाते हैं, वो पाप की ओर चले जाते हैं, वो संतुष्टि ढूंढने के लिए। मेरे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप प्रत्येक को पश्चाताप करने वाले को, प्रत्येक आप उस व्यक्ति को जो आपको पुकारते हैं उनको छू लीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।